जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल में वर्णित एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी न केवल परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि परमेश्वर उसे बदल न सके। जब हम अपने जीवन में निराशा और अंधकार के द्वार से गुजरते हैं, तब यही कहानी हमें उम्मीद, विश्वास और पुनरुत्थान की शक्ति को समझने का अवसर देती है। यह चमत्कार यहेजकेल 37 अध्याय का 1 से 14 पद में वर्णित है। यहेजकेल, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, उन्हें परमेश्वर ने एक रहस्यमयी दर्शन में एक स्थान पर ले जाया। यह एक वीरान और भयावह घाटी थी, जहां केवल बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। यह हड्डियां सूखी और निर्जीव थीं, मानो सदियों से वहां पड़ी हों। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। यहेजकेल इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। तभी परमेश्वर की आवाज गूंजी, हे मनुष्य के पुत्र, क्या यह हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में संशय था, क्योंकि जो वे देख रहे थे वह पूरी तरह से असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही यह जानता है। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से कहो, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। मैं तुम्हारे भीतर प्राण डालूंगा। मैं तुम्हें मांस और त्वचा दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। यहेजकेल ने विश्वास के साथ वैसा ही किया। उन्होंने परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, और फिर जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। पूरी घाटी अचानक गूंज उठी। खट खट खट, हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं। यह एक अलौकिक दृश्य था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़ रही हो। फिर उन पर मांस चढ़ने लगा, त्वचा आ गई, लेकिन वे अभी भी निष्प्राण थीं। फिर परमेश्वर ने कहा, अब वायु को पुकारो। चारों दिशाओं से वायु बुलाओ और इन मरे हुओं पर फूंक मारो, ताकि वे जीवित हो जाएं। यहेजकेल ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने प्रार्थना की और एक शक्तिशाली वायु चली। जैसे ही वायु ने उन निष्प्राण शरीरों को छुआ, वे जीवित हो गए। उनकी आंखें खुल गईं, उनकी छाती में सांस लौट आई और वे उठ खड़े हुए, एक महान सेना के रूप में। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। इसके बाद परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, यह हड्डियां इज़राइल की संतान हैं। वे कहते हैं कि उनकी आशा समाप्त हो गई है, कि वे मर चुके हैं, पर मैं उन्हें उनकी कब्रों से निकालूंगा, उन्हें उनके देश में लौटा दूंगा और उन्हें फिर से जीवित करूंगा। मैं अपना आत्मा उनमें भरूंगा और वे जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। यहेजकेल की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए कि यह केवल हड्डियों का पुनर्जीवन नहीं था, यह परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का प्रमाण था। यह एक संदेश था उन सभी के लिए जो टूटे हुए, हारे हुए और निराश महसूस करते हैं। दोस्तों, यहेजकेल की यह दृष्टि केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक संदेश भी है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, जब हमारी आशाएं बिखर जाती हैं और हम बिल्कुल अकेले और हताश महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें पुनर्जीवित कर सकता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई प्रियजन दूर हो जाता है, और तब ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब इंसान की ताकत समाप्त हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। परमेश्वर हमारी हड्डियों को भी जीवन दे सकता है। यदि आपकी आशाएं सूख चुकी हैं, यदि आप निराशा से घिरे हुए हैं, तो यह कहानी आपको याद दिलाए कि परमेश्वर किसी भी मरी हुई चीज को फिर से जीवित कर सकता है। चाहे वह आपकी टूटी हुई उम्मीदें हों, खोए हुए सपने हों, या फिर आपकी खुद की आत्मा ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसे पुनर्जीवित कर सकता है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो हार मत मानिए। परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत कर सकता है। कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि परमेश्वर उसे बदल न सके। जहां जीवन समाप्त होता दिखता है, वहीं से परमेश्वर नया आरंभ करता है। विश्वास रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के चमत्कार की प्रतीक्षा करें। दोस्तों, बाइबल की यह प्रेरणादायक जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन।